अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर राजा जवाद अहमद मीरवर। जैसे ही कि हमने सीरीज़ लेक्चर वाइज शुरू कर दी है क्लास इंटर के पहले चैप्टर की पीरियडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स, आज हम उसका दूसरा लेक्चर बना रहे हैं और वो है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। इससे पहले मैंने आपको जो है वो पिछले लेक्चर में, अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं इसी लेक्चर के अंदर में उसकी लिंक दे दूंगा, आप वो देख लीजिएगा। उसमें हमने एलिमेंट्स के बारे में बताया था कि किस तरह क्लासिफिकेशन हुई और फिर किस तरह उन क्लासिफिकेशन में अल-राज़ी ने जो है वो क्लासिफाइड किया कि भाई मेटल्स और नॉन मेटल्स थे। उसके बाद किस तरह डोबरेनर्स ने जो 1829 के अंदर जो है लॉ ऑफ ट्राइड दिया कि भाई जो एलिमेंट्स है उनको उसने ट्रिक्के के अंदर यानी 3 हिस्सों के अंदर उसने जो हो तकसीम कर दिया और उसने बताया कि भाई पहले और तीसरे का जो मास होगा एटॉमिक मास दूसरे के बराबर हो जाएगा। तो ये उसने वो कॉन्सेप्ट दिया था। लेकिन डोबरेनर के साथ मसला क्या था? डोबरेनर के साथ मसला ये था कि जिस तरह मैंने पहले ही वो ट्रिक बनाई हुई है डिबला की, उसने क्या किया था, फीको नीको और रुकावट राह पड़े यानी RU RH और PD और FeCO और Ni, इनका जो एटॉमिक मास है वो सेम होता है। इनको उसने एक ही ग्रुप में डाल दिया। पहला तो ड्रॉबैक डोबरेनर का यही था कि उसने फीको नीकी यानी इनको यहां मैं लिख देता हूं, फीको नी और रुकावट राह पड़े, ये जो एलिमेंट थे इनको उसने जो है वो एक ही ग्रुप के अंदर डाल दिया। इसी तरह और भी उसने जो गलती की है, एक और जो ग्रुप था उसके अंदर ये कर दिया, और ओस्मियम, इरिडियम और पीटियम, इनको भी जो है उसने जो है वो एक ही ग्रुप के अंदर डाल दिया। अब इनका जो एटॉमिक मास है वो नियरली जो है वो करीब करीब आ रहा है। तो उसका जो ट्राइड का कॉन्सेप्ट था वो तो यही था ना कि भाई अगर आप M1 उठाएंगे और M3 उठाएंगे तो उसका जो अरिथमेटिक मीन होगा वो किसके बराबर होगा? M2 के। लेकिन इस तरह ऐसा हो नहीं पा रहा था। और दूसरा, जितने भी एलिमेंट्स थे उन सब के बारे में इसकी जो ट्राइड थी वो फेल हो रही थी। तो यहां हमें जरूरत हुई कि भाई थोड़ी क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स की और होनी चाहिए। तो उसके बाद एक इंग्लिश केमिस्ट जो था न्यूलैंड्स जो है वो 1864 और 1869, ठीक है जी, वो जो था डोबरेनर जो था उसने जो हमें दिया था कानून अपना, वो दिया था 1829 में, ठीक है जी, जो था क्या, लॉ ऑफ ट्राइड। ये पिछला लेक्चर है उसका थोड़ा मैं आपको बता दिया है। तो ये कॉन्सेप्ट जो डोबरेनर ने दिया था 1829 में, वो क्योंकि कैंसिल हो गया, वो आगे चला नहीं, इतनी उसको पजीरा ही नहीं मिली। उसके बाद न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव आ गया। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, ऑक्टेव लफ्ज का जो मतलब है, जो मीनिंग है, ऑक्टेव की जो माना है वो है 8 की। ऑक्टेव की जो माना है वो क्या है भाई? 8। जिस तरह उसके पास था ट्राइड की माना थी 3, ट्राइड की माना क्या थी? 3 है। इसी तरह ऑक्टेव की माना क्या है भाई? 8, ठीक है। तो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव क्या कहता है? न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव यह कहता है कि अगर आप एलिमेंट्स को इस तरह अरेंज करें कि 1 से लेकर 8 तक, तो जो पहला और 8वां जो होगा, यानी 8वें के बाद जो पहला और 8वां जो होगा, उनके अंदर जो है वो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी? सेम होंगी। देखें वो किस तरह उसने बताया। तो यहाँ मैंने एक छोटी सी ट्रिक जो है वो रखी हुई है। जिस तरह से हमें पता है कि आजकल क्योंकि मौसीकी का जमाना चल रहा है, पॉप म्यूजिक आ रहा है और पता नहीं क्या क्या म्यूजिक आ रहा है। तो पहले क्योंकि क्लासिकल म्यूजिक था तो उसमें, और आजकल जितने भी म्यूजिक है उसमें वही सुर आते हैं, 7 सुर जिनको हम कहते हैं। वो कौन से हैं? सा रे गा मा पा धा नी। आपको पता है कि सा रे गा मा पा धा नी। तो सा रे गा मा पा धा नी में अगर हम देखें तो सा रे गा मा पा धा नी के बाद फिर सा आ रहा है। यानी अगर सुरों को अगर आप देखेंगे तो क्या आएगा? सा रे गा मा पा धा नी, उसके बाद फिर सा, उसके बाद फिर सा। इसी तरह अगर हम इनको नंबर दे तो 1 2 3 4 5 6 7, और इसने इनको अरेंज कैसे किया? जैसे इस तरह, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। अब फ्लोरीन के बाद जो नंबर आया सोडियम, तो पहला और आठवां यानी फर्स्ट और 8 जो एलिमेंट था, अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, उसने कहा कि इन दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी सेम है। आज भी जो हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें अगर आप देखेंगे कि लिथियम और सोडियम एक ही जगह पे है, इस तरह बेरियम और मैग्नीशियम एक ही जगह पे है, बोरान और एल्यूमिनियम, बेरिलियम और मैग्नीशियम, बोरान और एल्यूमिनियम, इस तरह कार्बन और सिलिकॉन, इस तरह नाइट्रोजन और फास्फोर, ऑक्सीजन और सिलिकॉन, और इस तरह फ्लोरीन और क्लोरीन। इसी तरह इनके देखेंगे, इनको अगर हम देखते हैं तो ये सारे जो है वो इसी तरह ही अरेंज है।
लेकिन हुआ क्या कि इसका जो सारेगामा पाधानीसा जो कॉन्सेप्ट था, सबसे पहला जो इसके साथ यानी मसला था वो ये हुआ कि उस जमाने में हमारे पास जो एलिमेंट्स थे यानी 1869 तक तकरीबन 65 एलिमेंट्स थे, तकरीबन 65 है या कुछ बुक्स के अंदर जो है हमारे पास 56 है, तो इतने एलिमेंट्स थे। लेकिन इसका जो ये कॉन्सेप्ट था ये यानी कि 21 एलिमेंट्स तक तो ये अच्छी बात चली, लेकिन उसके बाद जो है वो ये प्रॉपर्टीज जो है वो मिसमैच होना शुरू हो गई। इसी वजह से ये जो जो न्यूलैंड्स लॉ जो ऑक्टेव है वो भी आगे नहीं चल सका। लेकिन इसने एक बात का यानी कि आसानी से वो जो है और क्रेडिट इसी को चाहेगा न्यूलैंड को, क्योंकि इसने एक टेबल का कॉन्सेप्ट दे दिया कि भाई हम जो है वो एलिमेंट्स को रोज में और कॉलम्स में जो है वो अरेंज कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट जो है वो इसने दे दिया। कम से कम ये क्रेडिट इसी को ही जाता है कि ये फील आने लग गई कि भाई एलिमेंट्स जो है वो हम जो है टेबुलर फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं। अब ड्रॉबैक इसका क्या हुआ, सबसे पहले कि इसका जो ये सारा कॉन्सेप्ट था वो था किसके बारे में, लाइटर एलिमेंट्स के बारे में। क्या था भाई, ये जो भी इसने फार्मूला दिया था ये लाइटर जो है एलिमेंट्स जो है उनके बारे में तो ये सही जा रहा था, लेकिन जैसे ही हैवियर एलिमेंट्स आ रहे हैं ऑक्सीजन और आयरन वगैरह, तो वहां जो है ये फंस रहा है। और इसने क्या किया था कि ऑक्सीजन और आयरन को जो है वो एक ही ग्रुप में जो है इसने प्लेस कर दिया, तो यहां पर ये काम नहीं चला। दूसरा ये कि 21 एलिमेंट तक तो ये काम चल सका, लेकिन आगे जो है 56 एलिमेंट्स तक ये काम नहीं चला। दूसरी बात ये, क्योंकि जब इसने ये न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया, यानी जब इसने अपने अट्ठे का कानून दिया था, तब तक हमें नोबल गैसेस का पता नहीं था। लेकिन जैसे ही नोबल गैसेस जो है वो डिस्कवर हो गई, तभी हमें पता चला कि भाई ये तो फार्मूला 1 पे तो चल ही नहीं रहा था। तो इस वजह से न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव जो है वो फेल हो गया था। लेकिन इसने जो है वो हमें इतना जरूर बता दिया था कि भाई अगर आप जो है एलिमेंट्स को अरेंज करना चाहें तो वो टेबुलर फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं। और याद करने का तरीका क्या है कि मैंने जैसे आपको ट्रिक बता दी है, वो क्या है, सारेगामा पाधानी। सारेगामा पाधानी लिख के उसके बाद उनको 7 नंबर में दें। फिर पहले भी मैंने एलिमेंट्स को याद करने की ट्रिक बताई हुई है कि हरीना कर रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बैगन आलू गाजर थैला, इस तरह कौन सी गीता सिनिया परवा और जो भी है वो भी आप जो है मेरे इस चैनल पर देख सकते हैं। और कोई अगर सवाल हो तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।